आजकल तमाम क्रिकेट प्रेमियों से उनके जो फेवरेट खिलाड़ी हैं वो पूछ रहे हैं कि कमला पसंद खाएंगे, पान बहार, रजनीगंधा या ऐसा कुछ और भी जो जो होता होगा। अलग अलग जगह संजोग, कहीं कुछ 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 चलता रहता है। और अब उसको लेकर एक कांड कर दिया गौतम गंभीर ने। कहा यार ये जो है ना ये घृणित करने वाला है। वैसे जब सुनील गावस्कर साहब या वीरेंद्र सहवाग या फिर कपिल देव जैसे ग्रेट क्रिकेटर्स ने पहली बार टीवी पर वो पान मसाला का ऐड किया था तो लोगों ने कहा यार क्या ये जायज था। हालांकि इसका विरोध आपसदारी में हुआ, किसी बड़े इंसान ने नहीं बोला क्योंकि बड़े खिलाड़ी वैसे भी बोलने से बचते हैं। लेकिन गौतम गंभीर उन खिलाड़ियों में हैं जो हर विषय पर बोल देते हैं और जब बोलते हैं तो वो खबर बन जाती है। और इस बार उन्होंने बोला है उस एड को लेकर जिसको लेकर हमारे आपके मन में कई सारे सवाल थे। हाल फिलहाल में क्या एड आया था जिसमें क्रिस गेल थे, वीरेंद्र सहवाग थे, सुनील गावस्कर साहब थे, कपिल पाजी थे और वो दिखाते हैं जी उस जनरेशन से लेकर इस जनरेशन तक कमला पसंद, पान बहार, संजोग और वगैरह वगैरह। आपके शहर में भी जो दो चार चलते होंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान में। और उसको लेकर उन्होंने कहा कि यार आप लोगों ने अपने खेल से जनरेशन्स को इंस्पायर किया, लेकिन आप अब जो कर रहे हो क्या ये उन बच्चों के साथ ठीक कर रहे हो जो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं? और नहीं कर रहे हो तो पैसों के लिए। हाँ मतलब पैसों के लिए आप किसी हद तक तो नहीं गिर सकते हो ना। पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन पैसा क्या इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और बुढ़ापे में इतना पैसा लेकर आप क्या करोगे? मतलब पैसा बहुत जरूरी है लेकिन आप पैसा कमा रहे हो। आप ऐसा नहीं घर बैठे हो कि आपकी मजबूरी थी कि इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। सचिन तेंदुलकर से एक बार कहा गया था कि उन्हें एक विज्ञापन कंपनी ने बहुत मोटा चेक दिया था इसी तरह के पान मसाला ऐड करने का। उन्होंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। पैसा जरूरी है लेकिन क्रिकेट की एक पूरी जनरेशन मुझसे इंस्पायर है। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब वो मुझे टीवी पर देखेंगे कि मैं पान मसाला खाते हुए ऐड कर रहा हूं जो मैं रियल लाइफ में नहीं खाता हूं। और यही सवाल गौतम गंभीर ने वीरेंद्र सहवाग जो उनके साथी खिलाड़ी रहे, सुनील गावस्कर साहब जो सीनियर रहे, क्रिस गेल, चलिए क्रिस गेल का समझ में आता है, वो उनकी कहानी अलग है। लेकिन इंडिया में नई जनरेशन बच्चों की ऐड करना। गौतम गंभीर ने कहा कि मैंने अपने पूरे लाइफ में नहीं सोचा था कि यार कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो पान मसाला को लेकर इस तरह से विज्ञापन कर सकता है। उन्होंने कहा मैंने नहीं सोचा था और ये बहुत बहुत पेनफुल है, निराशाजनक है। मैं ये लगातार बात बोलता आया हूं और ये बात मैं बार बार दोहराता भी रहूंगा कि आपको अपना जो रोल मॉडल है ना गुरु, वो बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। और अगर आप रोल मॉडल हैं तो आपको बहुत सावधानी से रहना चाहिए। बहुत सोच समझ कर अपने रोल मॉडल्स को चुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम गंभीर आए कहते हैं कि यार कोई कितना बड़ा भी इंसान हो, जब आप उसे रोल मॉडल मान रहे हैं तो उसके नाम को देखकर रोल मॉडल मत मानिए, उसके काम को देखकर रोल मॉडल मानिए। उसने क्या किया है जिसकी वजह से वो रोल मॉडल। अगर उसकी हरकत ऐसी है तो फिर आप उसे रोल मॉडल मत मानिए। उनका ये कहना था कि यार कोई भी हो, नाम के चलते नहीं काम के चलते जाना जाता है। और करोड़ों युवा जिन खिलाड़ियों को देख रहे हैं, आप इन पैसों के जरिए क्या मैसेज दे रहे हैं? पैसे कमाने के दूसरे जरिए भी आपको और बहुत सारे तरीके मिल सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए क्या आप किसी हद तक चले जाएंगे? पैसों को ना करने का भी कलेजा चाहिए। और यही आपके ट्रू कैरेक्टर को दर्शाता है। यही आपके मतलब व्यक्तित्व की जो असली छाप है वो यही निकल कर आती है। सुनील शेट्टी ने एक ऐड हुआ था और उसके बाद जब वो कंट्रोवर्सी हुई तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं को नहीं करना। मैंने उनसे कह दिया उतार दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन सहवाग, कपिल पाजी, सुनील गावस्कर साहब को जब हमने देखा तो हम बहुत शौक थे और पर्सनली मैं भी शौक था कि यार इतने सीनियर खिलाड़ियों की क्या जरूरत है। सहवाग ने भी इतना लंबा चौड़ा खोल रखा है, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल और तमाम चीजें, अच्छे खासे पैसे आ रहे, कमेंट्री कर रहे हो आप तमाम टीमों से जुड़े हुए हो, रेवेन्यू आपको आ रहा है। उन बच्चों पर क्या आपकी छाप छूट रही है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप गौतम गंभीर को पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन ये जो सवाल है ना ये बहुत चुभने वाला है और साथी खिलाड़ियों पर सवाल उठाना। और जो बात गौतम ने कही उसमें एक मैसेज भी छिपा है। गौतम ने ये भी कहा कि यार हम क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जितने भी फिल्मी कलाकारों ने किया है माफी नहीं मांगते हैं। अब अगर भविष्य में जो हमारे करेंट टीम के प्लेयर हैं ये भी आकर कहेंगे टीवी पर कि पान मसाला खाइए, रजनीगंधा खाइए, पुकार खाइए, संजोग खाइए, तो फिर क्या ये जायज रहेगा? और क्या आप उन्हें तब मना कर पाएंगे? क्योंकि जब आप उनसे सवाल पूछेंगे तो वो कह देंगे कि भैया हमारे सीनियर्स जो थे
इतने महान खिलाड़ी, वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर जो थे, वो जब पान मसाला, पुकार, संजोग, गुटखा, कमला पसंद खा रहे थे, तब तो आप में से किसी ने नहीं कहा कि भैया उनको मना कर दो, हमको आप मना करो, उनके पास पैसा जाए अच्छा है जी, हमारे पास आए तो ना अच्छा है। और इसी बात को लेकर कहा गया। वैसे हम आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर साहब का जो हमने जिक्र किया, सचिन तेंदुलकर साहब को 25 से 30 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, यही जिसके लिए शाहरुख करते हैं, शाहरुख करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं और कई और भी एक्टर्स आते हैं, और अजय देवगन साहब आते हैं। हाँ, शाहरुख, अक्षय और अजय आते हैं, और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं रोल मॉडल हूं। हमारा सवाल आपसे कि क्या जो गंभीर ने कहा है ये आप सही मानते हैं इन खिलाड़ियों के आलोचना को लेकर? और गौतम गंभीर ने जो ये बोला है, क्योंकि इस मामले पर किसी क्रिकेटर ने नहीं बोला था, ये जो ट्रेंड सेटिंग वाली बात उन्होंने कही, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? शर्मनाक है, ये दुखद है, अनफॉर्चुनेट।